एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो फाइनली आपकी स्पॉट काउंसलिंग 1 में जितने बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था उसमें से कितने बच्चों ने सीट ले ली है और कभी कितने अभी भी यहाँ पर सीट वैकेंट है, मतलब कि खाली हैं। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपकी फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग हुई। स्पॉट काउंसलिंग के बाद वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी। आज इनकी लिस्ट आ चुकी है। अब हम एक बार इनके लिस्ट का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर आगे का प्रोसीजर क्या है। एडमिटेड लिस्ट आ चुकी है, मतलब कि यहाँ पर जिन जिन बच्चों के नाम आए हैं वो, मतलब कितने बच्चों ने ले लिया है और अभी भी यहाँ पर कितनी सीट वैकेंट है उसके बारे में हम आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। सबसे पहले बस आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है। नॉन CUET वाले बच्चे पार्टिसिपेट करना शुरू कर दें इस वैकेंट सीट की लिस्ट को देख के। पहले आप इस वीडियो को देखो, इसमें मैं आपको हर एक लिस्ट बताऊंगी। आपके जिस प्रोग्राम में जितनी भी सीट वैकेंट होंगी उस हिसाब से आपको यहाँ पर मिड एंट्री करनी है। अब किसी प्रोग्राम में 0 सीट है या 1 सीट है तो आपको मिड एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ तक का बोल रही हूँ कि आपको यहाँ पर CUET एंड नॉन CUET का फॉर्म तब भी अप्लाई करना है जब आपके यहाँ पर डिपार्टमेंट में सीट खाली हो। अब बिना सीट खाली हुए आपको यहाँ पर बस सिर्फ फॉर्म अप्लाई कर दो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स 1000 रुपये तो लगना ही लगना होगा। 1000 या 500 रुपये लगेगा ही लगेगा। तो मैं नहीं चाह रही हूँ कि बिना सीट खाली हुए डिपार्टमेंट की आप लोग यहाँ पर मिड एंट्री करो या फिर आप लोग यहाँ पर कुछ भी CUET या नॉन CUET के थ्रू आप यहाँ पर आओ। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। समझ आई बात? अब हम यहाँ पर देख लेते हैं मेन टॉपिक। तो ये रही आपकी स्पॉट काउंसलिंग की। स्पॉट काउंसलिंग जो 1 हुई थी उसके बाद जितनी भी सीट खाली हैं उनकी लिस्ट। तो सबसे पहले हम अमेठी कैंपस का देख लेते हैं। सो अमेठी कैंपस के लिए यहाँ पर ये वैकेंट सीट लिखी हुई है। तो अगर आप इंग्लिश के हो तो इंग्लिश के लिए UR में 12 सीट है, SC में भी 17 है, ST में यहाँ पर 9 है, AWS में 5 है और अभी पेड सीट यहाँ पर 16 अवेलेबल हैं। और यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि जितने भी यहाँ पर बेटा सीट अवेलेबल है ना, इनकी ये भी सीट खाली जाती हैं हर बार की तरह। सो आप लोग अगर यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने ना। प्लस हम आपको ये भी बता चुके हैं कि आप यहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो अंकिताज विजन्स के नाम से। अंकिताज विजन्स आपको यहाँ पर टाइमिंग मैंने दे रखी है कि भैया 12 से 2 के बीच में आप कॉल करो। आपका कॉल उसके बीच में ज़रूर से रिसीव होगा, नहीं रिसीव होगा वेटिंग जाएगा तो आपको कॉल बैक ज़रूर जाएगा। ठीक है। सो आप लोग यहाँ पर अंकिताज विजन इंस्टाग्राम की ID है, वहाँ पर जा करके मैसेज कर दो अगर आपको कुछ भी पूछना है। इंस्टाग्राम ID अंकिताज विजन्स और मेरी मेल ID भी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की दोनों ID मिल जाएंगी। अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जब आप यहाँ पर मैसेज करोगे तो आपको कुछ गाइडलाइंस भेजी जाएंगी। अगर आप उन गाइडलाइंस को फॉलो अप करते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है। सो ये आपकी जो सीट है यहाँ पर आपकी इंग्लिश की ये सीट है, यहाँ पर अभी भी काफ़ी सीट्स खाली हैं। सो अगर आप लेना चाहते हो, ये अमेठी कैंपस में। अमेठी कैंपस इतना बेटर नहीं है जितना लखनऊ है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई है। प्लस बच्चा अभी हिस्ट्री की इनकी लिस्ट नहीं आई हुई है, प्लस हिस्ट्री की जब भी आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अब हम आ जाते हैं इनके फूड एंड न्यूट्रिशन पे। सो अगर फूड एंड न्यूट्रिशन में देखोगे ना तो वैकेंट सीट की जो लिस्ट है यहाँ पर अभी UR की सीट नहीं है, SC की 3 है, ST की 5 है, EWS की 1 है। टोटल यहाँ पर कितनी है? 9। अगर हम देखेंगे ये फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऊपर है फूड एंड न्यूट्रिशन और दूसरा है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये रही वैकेंट सीट की लिस्ट। ये आपकी वैकेंट सीट्स हैं। यहाँ पर देखोगे तो UR की यहाँ पर अगर आप देखोगे ना फूड एंड न्यूट्रिशन में अभी 3 है, SC की 7 है, ST में 4 है, EWS में 3 है, मतलब टोटल अभी 17 सीट्स यहाँ पर वैकेंट है। फिर अगर हम यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ सीट वैकेंट जो कि यहाँ पर वो वाले हैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले, सो इसमें UR की नहीं है, यहाँ पर SC की अवेलेबल है, ST की अवेलेबल है और EWS की अवेलेबल है। प्लस यहाँ पर टोटल सीट आपकी 9 अवेलेबल है। और यहाँ पर आपको यहाँ बता दिया गया है कि जितने भी वेट लिस्ट वाले कैंडिडेट थे उसके बाद यहाँ पर अभी इसके तो बचे ही नहीं है, वेट लिस्टिंग वाली कैंडिडेट को यहाँ पर कितने बच्चे अभी भी बचे हुए हैं वो इन्होंने बताया है। तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। अभी यहाँ पर सीट खाली है, अगर आप चाहते हो फॉर्म अप्लाई करना तो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।
अगर हम यहाँ पर एलएलएम का देखें लॉ का, सो लॉ में यहाँ पर अगर देखोगे तो यूआर की यहाँ पर सिर्फ एक सीट खाली है, यूआर की एक, एससी की 3, एसटी की एक और ईडब्ल्यूएस की एक भी नहीं, मतलब अभी 5 सीट यहाँ पर खाली हैं। तो 5 सीट के लिए अब आप लोग अपने हिसाब से डिपेंड कर लो कि यहाँ पर आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। मिड एंट्री वाले बच्चों से बोलेंगे करने का दिल करे मिड एंट्री तो करो, अदरवाइज मत करो, ठीक है। फिर उसके बाद जूलॉजी में देखेंगे तो 85 और 84 वाले बच्चे का नाम आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग एक बार देख लेना, ये आस्था मिश्रा है, अर्जुन पांडे, ये दोनों ही हमारे ही स्टूडेंट हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं, ये सारे के सारे वेटिंग लिस्ट में हैं। आप लोग अपना अपना नाम देख लेना, अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझसे पूछ लेना। यहाँ पर दिव्यांशु, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि यहाँ पर मेरे पास में अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आस्था मिश्रा और ये अर्जुन पांडे अभी देखो यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। अब ये दीपांशु भी सीट, अभी ये सब रह गए हैं। सो आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट राउंड में क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में आपको यहाँ पर क्लियरेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट लिस्ट को। नेक्स्ट लिस्ट यहाँ पर आई है योगा। अभी देखो यहाँ पर जो अगर जूलॉजी का देखेंगे ना बेटा, तो यहाँ पर जूलॉजी की अभी वैकेंसी की लिस्ट नहीं आई है। जैसे ही आएगी मैं इन्फॉर्म करूँगी। अभी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सीट अवेलेबल नहीं बताया इन्होंने। अभी ये सीट 4 सीट अवेलेबल है, लेकिन इन्होंने 2 बच्चों को एडमिशन दिया हुआ है। अब इन लोगों ने लिया होगा तो ठीक, नहीं लिया होगा तो फिर पता चल जाएगा। तो जूलॉजी का जैसा ही होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एमए योगा की भी सीट खाली नहीं है बेटा। एमए योगा में अभी मतलब सीट खाली इन द सेंस अभी एमए योगा का लिस्ट नहीं आया है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे बेटा तो ये हमारा आता है एजुकेशन, मतलब मेनली हम बीएड का और एमएड का और एमए एजुकेशन का देखते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो बीएड में अगर आप देखो सो बीएड में यहाँ पर यूआर की एक भी सीट नहीं रह गई है। पहले ही मैंने बोला था यूआर की एक भी सीट नहीं रह गई। एससी की भी खत्म हो गई है, एसटी की भी खत्म हो गई है। ईडब्ल्यूएस की सिर्फ एक सीट बची है, मतलब टोटल एक सीट बची हुई है। ये सारे के सारे हमारे कौन थे, ये सारे वेट लिस्टेड कैंडिडेट थे। अब ये वेट लिस्टेड कैंडिडेट यहाँ पर अभी देखो बहुत सारे बचे हुए हैं। सो यहाँ पर सीट है नहीं, तो भी ये वेट लिस्ट वाले बच्चों को भी एडमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अब इनको एडमिशन मिलना। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है, ओके। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ये एमएड आता है। एमएड में अगर देखोगे तो यहाँ पर 0 है यूआर की, 4 एससी की अवेलेबल है, एसटी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की एक भी नहीं है, मतलब टोटल 7 सीट्स अवेलेबल यहाँ पर अभी हैं। एमए एजुकेशन में देखोगे तो 7 यूआर की है, एससी की 17 है, एसटी की 8 है और ईडब्ल्यूएस की 5 है। टोटल 37 सीट्स यहाँ पर अभी आपकी अवेलेबल हैं। तो अगर आप एजुकेशन के लिए देखना चाह रहे हो ना तो बहुत ही सोच समझ कर आगे प्रोसीड करिएगा। संस्कृत में यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, योगा का भी यहाँ पर सीट अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही लिस्ट आएगा हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं एमएससी इन इकोनॉमिक्स। सो एमएससी इन इकोनॉमिक्स में बच्चों सीट्स काफ़ी अवेलेबल हैं। यहाँ पर अगर आप सीट्स देखोगे ना, ये एमएससी इन इकोनॉमिक्स बच्चों यहाँ पर नया आया हुआ है प्रोग्राम और इसका कंपटीशन अच्छा खासा आगे अभी बढ़ेगा। अभी ये न्यू है तो अभी इतना ज़्यादा किसी को आइडिया नहीं लग पा रहा है। जैसे जैसे ये अभी आगे प्रोसीड होगा ना तो अभी इधर साइड का रिसर्च बहुत बाकी है, तो अभी इसमें भी बहुत ही कंपटीशन आगे होने वाला है। अभी तो लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर एमएससी इकोनॉमिक्स भी है, मतलब साइंस से भी यहाँ पर मास्टर ऑफ साइंस यहाँ इकोनॉमिक्स में होता है। सो यहाँ पर अगर देखोगे तो यूआर की 7, एससी की 13, एसटी की 8, ईडब्ल्यूएस की 4 और 32 टोटल सीट अवेलेबल है। सो यहाँ पर आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन हेयर देन फिर एमएससी इकोनॉमिक्स में देख सकते हो। एमएससी इकोनॉमिक्स अगर आपको कोई कहीं और एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, अगर आप चाह रहे हो एमएससी इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना, सो प्लीज़ यहाँ पर आप एमएससी इकोनॉमिक्स का फॉर्म अप्लाई कर देना। अगर आपको ये साल ख़राब नहीं करना है तब की बात कर रही हूँ। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे तो बेटा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर वैकेंसी सीट की लिस्ट आ चुकी है। बेटा यहाँ पर देख लो कि किसकी किसकी खाली है। यहाँ पर 8 सिर्फ एससी और एसटी की सीट खाली है, वो भी कितनी 8। ये रेगुलर की है और ये पेड सीट है। अभी पेड की यहाँ पर 3 है, एससी की और एसटी की 2 है। यहाँ पर एससी की 8 है, यहाँ पर एसटी की 8 है। सो ये इतनी सीट यहाँ पर अभी अवेलेबल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। पॉलिटिकल साइंस की भी लिस्ट आई नहीं है, तो पॉलिटिकल साइंस की लिस्ट जैसे ही आएगी आई विल इन्फॉर्म यू। वैकेंसी सीट में देखोगे सो ये वैकेंसी सीट की लिस्ट है किसका, एमए सोशियोलॉजी। सो एमए सोशियोलॉजी में 12 सीट अभी पेड सीट की अवेलेबल यहाँ पर अवेलेबल है। ये ऑटोमेटिक अपने आप में ही एक बेटा पेड कोर्स है, लेकिन उसमें देखोगे तो ये वैकेंसी सीट यहाँ पर रेगुलर की भी आई हुई है। सो ये रेगुलर में जो सीट अवेलेबल है ना, तो ये यूआर की है 6, एससी की 5, एसटी की 8 और ईडब्ल्यूएस की 0। सो यहाँ पर टोटल 19 सीट्स अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि कितना क्या यहाँ पर सीट अवेलेबल है। अब आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ओके।
उसके बाद यहाँ पर आता है इकोनॉमिक्स में। बच्चा इकोनॉमिक्स की लिस्ट देखोगे तो यूआर में अच्छी खासी अभी लोग अवेलेबल हैं। अभी यहाँ पर देखोगे 4 सीट अवेलेबल हैं, एसटी में 9 सीट अवेलेबल हैं, ईडब्ल्यूएस में 3 सीट अवेलेबल हैं। टोटल आपकी 20 सीट अभी अवेलेबल हैं। इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन हियर देन फिर यहाँ पर आराम से एडमिशन ले सकते हो। एम इन हिस्ट्री, सो एम इन हिस्ट्री में देखना चाहोगे सो यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर एक अवेलेबल है बच्चा, सिर्फ एक ही सीट अवेलेबल है। आप लोग यहाँ पर हिस्ट्री में एडमिशन लेना अगर चाह रहे हो सो ये वैकेंसी सीट की लिस्ट एक अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो एडमिशन लेना तो यहाँ पर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। MBA मोस्ट वांटेड चीज़ है ये भैया। तो यहाँ पर पेड सीट अभी 15 पेड सीट बेटा अवेलेबल हैं, अभी आप देख सकते हो। और अगर रेगुलर सीट देखोगे तो बेटा रेगुलर में तो कुछ अवेलेबल ही नहीं है, सिर्फ पेड सीट यहाँ पर 15 अवेलेबल है। सो यहाँ पे चांसेस कम हो सकते हैं। अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर एडमिशन के लिए देखना है तो आप लोग देख लो। अदरवाइज़ मैंने आपको बोला है कि अगर आप MBA स्टूडेंट हो सो आपको मैं एक प्राइवेट बढ़िया सा कॉलेज है जहाँ पर एडमिशन अभी दिलवा सकती हूँ बेटा। कल 5 तारीख लास्ट डेट है। अगर आप चाहते हो एडमिशन लेना सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मैं वहाँ पर डायरेक्टली एडमिशन करवा दूंगी कम नंबर पर, जहाँ की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 77K है 1 ईयर पर ईयर का है। ये 1 साल का 77K है, जिसमें से आपका 40 से 50,000 तक की स्कॉलरशिप आ जाती है। सो मतलब 27,000 में आपका हो जाता है 1 साल, और वो 1 साल आपका MBA का कंप्लीट हो जाएगा विद गुड नॉलेज। मतलब आपका बहुत बढ़िया तरह से यहाँ पर प्रिपरेशन कराया जाता है, बहुत बढ़िया पढ़ाई है, AKTU से एफिलिएटेड है। आप और गवर्नमेंट में भी जाओगे ना तो फीस ज़्यादा लगेगी, यहाँ पर कम फीस में आपको गुड नॉलेज मिलेगा। सो इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन हेयर देन आई सोर्स हेयर, हम आपको बता देंगे, मैं सोर्स लगा दूंगी, उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। सो आप मुझे बताना, बस मैं आपको बताऊंगी कैसे एडमिशन होगा। मेरे नाम से जाओगे उसमें तुमको स्कॉलरशिप और इन सब के लिए कंफर्मेशन मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने एंड से कवर अप करवा दूंगी। कोई भी इनका टाई अप नहीं है मेरे साथ। अगर आप सोच रहे हो मेरा टाई अप है या कुछ है ना, ऐसा नहीं है। मुझे जेन्युइनिटी इनकी लगी काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ओके, नेक्स्ट हम बताएं तो केमिस्ट्री का देखेंगे। सो केमिस्ट्री में यहाँ पर सीट अभी अवेलेबल होंगी बेसिकली मेरे हिसाबों से। तो यहाँ पर वैकेंसी सीट अगर आप देखोगे ना तो केमिस्ट्री में, 1 मिनट रुको ज़रा, हाँ यहाँ पर देखोगे तो ये रेगुलर सीट है, ये पेड सीट है। रेगुलर में UR की 2 हैं, 3 है, SC की 1 है और ST की 12 है, EWS की 2 है। मतलब टोटल 17 सीट अवेलेबल है। और अगर आप नंबर ऑफ सीट वैकेंट देखोगे पेड सीट के लिए तो यहाँ पर 3 इसकी, 6 इसकी, 2 इसकी, इसकी खत्म हो चुकी है। मतलब अभी यहाँ पर केमिस्ट्री का है। अगर आप कोई केमिस्ट्री वाले बच्चे हो, अप्लाई करने का दिल करता है तो भैया अप्लाई कर देना। इनकी पता नहीं क्यों ये इतना उल्टा लिस्ट अपलोड करते हैं, मैं तो समझ ही नहीं आता है। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बेटा UR की 0 सीट पेड है, EWS की 0 है, SC ST की 5 है। और UR में नॉर्मल में देखोगे तो 5 UR की भी सीट फिजिक्स में अवेलेबल है। EWS की ख़त्म हो चुकी है। SC ST वाले तो बच्चे ही नहीं है। सो फिजिक्स में भी अगर किसी को एडमिशन लेना है सो प्लीज़ कम, एडमिशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे वैकेंट सीट पेड सीट के लिए, यहाँ पर जो मैथमेटिक्स में है तो अभी 14 सीट आपकी अवेलेबल है। और अगर आप रेगुलर में देखोगे तो बेटा रेगुलर की सीट अभी खाली नहीं है। स्टैटिस्टिक में मेरे हिसाबों से तो अच्छी खासी सीट अवेलेबल होंगी। सो ये रेगुलर की सीट है और ये देखो पेड सीट है। अगर आपको यहाँ एडमिशन चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर लो, मैं डायरेक्टली एडमिशन ऐसे भी करा दूंगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बट अभी फार्मेसी की लिस्ट आई नहीं है, फार्मेसी वाले हमेशा लेट ही रहते हैं। सो फार्मेसी की भी लिस्ट नहीं आई है, जैसे ही आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। BEd के बारे में मैं आपको सभी को बता चुकी हूँ। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ऊपर अभी फूड साइंस की अभी इसमें लिस्ट अपलोड नहीं हुई है। अब हम कंप्यूटर साइंस का देखें तो इसकी लिस्ट नहीं आई हुई है, जैसे आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। लाइब्रेरी साइंस में भी अच्छी खासी सीट्स अवेलेबल हैं। सो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी करा सकते हो, मतलब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकते हो। अगर आप देखोगे तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अभी लिस्ट नहीं आई हुई है, जैसे ही लिस्ट आएगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। साइबर सिक्योरिटी की भी लिस्ट नहीं आई हुई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी लिस्ट नहीं आई हुई है, बायोटेक्नोलॉजी की भी नहीं आई हुई है, इन्वायरमेंटल साइंस की आ चुकी है। सो इन्वायरमेंटल साइंस में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर UR की खत्म हो चुकी है, SC की 6 है, ST की 4 है, AWS की खत्म, अभी 10 सीट इसकी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो मिड एंट्री करना तो फिर आप आराम से मिड एंट्री कर सकते हो। हिंदी की अभी सीट इन्होंने अवेलेबल नहीं कराई है, मतलब हिंदी की भी लिस्ट अवेलेबल नहीं हुई है। अगर आप इसमें देखोगे तो बॉबी लाइब्रेरी साइंस और इन सब में बहुत सारी सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हो तो एडमिशन ले सकते हो यहाँ पर अभी भी।
अब ये वैकेंसी देखो, तो इन्वायरमेंटल साइंस का बता दिया मैंने आपको, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में देख लो, इसका देख लो। अब इसमें वैकेंसी देखो, यूआर की यहाँ पर 0 यहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की एक सीट अवेलेबल है यूआर में, ठीक है। और यहाँ पर फूड साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस की खत्म हो चुकी हैं। फिर यहाँ पर एससी में देखोगे तो 5 सीट है इन्वायरमेंटल साइंस की, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी की 3 है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की 1 है। अगर आप एससी की देखोगे तो इतनी सीट अवेलेबल है। इसमें एसटी की खत्म हो चुकी है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में इसमें खत्म हो चुकी है। ईडब्ल्यूएस की सिर्फ एक सीट, वो भी माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में है। तो टोटल सीट्स यहाँ पर देख करके तब आप यहाँ पर एडमिशन के लिए आइएगा, अदरवाइज मत आइएगा। मैं आपको पहले बता देती हूँ भैया, आप लोग अपने दिमाग में चीज़ों को क्लियर करके आना। बिना चीज़ों को क्लियर करके आओगे ना, पछताओगे। मैं क्लियर कट बोल रही हूँ, पछताओगे। आप लोग अगर चाह रहे हो कि यहाँ पर आओ तो सबसे पहले अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज मैंने बता दिया कि यहाँ पर देख लो जितनी सीट खाली है तभी आओ। यहाँ पर मत आना क्योंकि यहाँ पर सीट ही नहीं खाली है। यहाँ पर देख लो एक ही बच्चा है, यहाँ पर एक ही बच्चे को एडमिशन मिल पाएगा, बस एंड बस, LLM HR के लिए। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की अभी लिस्ट नहीं आई है। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में बता चुकी हूँ। जियोलॉजी की अभी सीट खाली होंगी लेकिन अभी इसकी लिस्ट नहीं आई हुई है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अगर आप देखोगे तो इनकी भी अभी लिस्ट नहीं अपलोड हुई है। एमटेक कंप्यूटर साइंस की भी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है। लाइफ साइंसेज में अगर देखोगे तो यहाँ लाइफ साइंसेज में बच्चों के नाम आए हुए हैं। आस्था मिश्रा ने देखो यहाँ पर भी अप्लाई किया है, प्लस जूलॉजी में भी अप्लाई किया था। सो यहाँ पर 109 तक रविशंकर शर्मा को एडमिशन मिल गया है। अनुष्का जोशी को भी एडमिशन मिल गया है। अगर देखोगे तो अन्विता निगम EWS 98 में एडमिशन इसको मिल गया है। और ये बेटा वेट लिस्टेड कैंडिडेट है, ये सारे के सारे वेट लिस्टेड कैंडिडेट हैं। आप लोग यहाँ पर अपना नाम देख लो। सुब्रत त्रिपाठी, अभी देखो सुब्रत का EWS में यहाँ पर आया हुआ है 103। चलो भगवान दया से इसका भी नाम आ जाना चाहिए। ओके, सुष्मिता अवस्थी, चलो बहुत ही बच्चे यहाँ पर सारे के सारे, ये सारे ही मुझे लग रहा है मेरे से कनेक्टेड हैं। प्रतीक्षा मिश्रा, शिवांगी राय, रेणुका, अमीशा, अन्नू, सारे के सारे यहाँ पर, ये हिलाल अहमद, सारे के सारे यहाँ पर कांटेक्ट में हैं। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझसे पूछ लेना। सो यहाँ पर देखो इन्होंने कोई वैकेंट सीट की लिस्ट तो दी नहीं है। अब देखते हैं कि ये क्या है। इन्होंने शॉर्ट लिस्ट दिया हुआ है, कितने शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। अब ये शॉर्ट लिस्टेड तो है। अब दूसरे तीसरे नंबर पे जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर चांस मिल सकता है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे ले ही, क्योंकि देखो आस्था मिश्रा का जूलॉजी में भी नाम था। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी सीट मतलब अभी भी अवेलेबल है, ठीक है, अभी भी यहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की हम लिस्ट आपको बता चुके हैं। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का भी हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी अवेलेबल है नहीं, वो अलग बात है। फिर हम हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल साइंस में देखोगे ना बेटा, तो हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल साइंस में यहाँ पर वैकेंट सीट की लिस्ट एक बार चेक कर लो क्या है, कौन सी है। तो यहाँ पर वैकेंट सीट यहाँ पर UR की 1 है और सारी खत्म हो चुकी हैं, ठीक है, यहाँ पर और सारी खत्म हो चुकी हैं। फ्रूट साइंस में भी सेम एज इट इज़ वेजिटेबल साइंस, यहाँ पर UR की सिर्फ 1 सीट अवेलेबल है और सारी की सारी खत्म हो चुकी हैं। SDNFS में देखोगे तो SDNFS में यहाँ पर अपना लिस्ट देख लो, क्योंकि SDNFS वाले बच्चे थोड़ा कम होते हैं, इस वजह से मैंने बताया नहीं है। ये सारे बच्चे, चलो एमएड का हो गया। सो इतनी ये मैंने लिस्ट आपको बताई है। अब बच्चा लोग, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दे रही हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को देख के अगर कोई रिलेटिव वन या कोई क्लोज वन या कोई फ्रेंड या कोई भी जोन हो, बेबी बाबू सोना, हाँ, तो अगर कोई भी है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप इनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। मैंने जो जो बताया कि सीट इसमें कम खाली है, तो अगर मिड एंट्री में पैसा फूकना है तो फूक लो। जिसमें सीट अच्छी खासी खाली है उन्हीं में जाना, वरना मत जाना, मत करो मिड एंट्री, मत पोर्टल पे लॉगिन करो, मत करो 10 बार बोल रही हूँ, पछता जाओगे। क्योंकि यहाँ पर सीट ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट की फुल हो चुकी हैं, कम सीट खाली हैं। अगर आप कुछ बच्चे हो, अगर आप किस्मत आजमाना चाहते हो, तब आप यहाँ का मिड एंट्री करो, अदरवाइज मिड एंट्री मत करो, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। मैंने आपको ये भी बताया है कि कैसे आपको देखना है, मिड एंट्री कब से हो रही है, क्या हो रही है, ये सारी की सारी डिटेल मैंने आपको पहले भी दे दी है और फिर से मैं आपको एक बार प्रोवाइड कर दे रही हूँ। उसके बारे में आप एक बार देख लीजिएगा। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पर सब कुछ चेक करके तभी आप आना, अदरवाइज़ यहाँ पर मत आना, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर सब कुछ चेक करना तभी आना, अदरवाइज मत आना। मैंने तुमको क्लियर कट सब कुछ शेड्यूल बता दिया है। मिड एंट्री यहाँ पर 5 to 13 अगस्त के बीच में होगी और उसके बाद आपका सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग होगा, जिसमें आपको यहाँ पर आना होगा। मिड एंट्री, नॉन मिड एंट्री जितने भी बच्चे हैं उन सबको।
और अगर तुमको मुझसे बात करनी है तो मैंने तुमको बताया कि मुझसे कांटेक्ट कर लो। कांटेक्ट करने के लिए अंकिताज विजन्स मेरा इंस्टाग्राम का नेम है, और मेरा जो पेड बता रही हूँ, मेरा जो इंस्टाग्राम है अंकिताज विजन, और जो मेल आईडी है, मेल आईडी अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com है। जाओ वहाँ पर मैसेज करो, वहाँ गाइडलाइंस मिलेंगी, अगर आप फॉलो करोगे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, मुझसे कॉल करके आप बात कर सकते हो, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगी, बस इतना बता देती हूँ कि आप लोग यहाँ पर बने रहो। आपको हर एक यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन दूंगी। अभी तो ये BBAU का थोड़ा माजरा चल रहा है, अब मैं उन सारी यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट दूंगी जिन यूनिवर्सिटी में अभी भी तुमको यहाँ पर चांस मिल सकता है। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।